हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मनोहर लाल खट्टर को लेकर कही बात को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य सुधा यादव से बातचीत की है। हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू चल रहा है। दोनों पार्टियां अपना संकल्प पत्र जारी कर चुकी हैं। भाजपा ने जहां एक और महिलाओं को अपना एक सर्टेन अमाउंट देने की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस ने भी की है। संकल्प पत्र पर बात करने के लिए और कुछ और मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, केंद्रीय चुनाव समिति में सदस्य और पूर्व सांसद सुधा यादव जी। सुधा जी, टोटल टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सुधा जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि संकल्प पत्र की बात है। संकल्प पत्र में वैसे तो पूरे हरियाणा के लिए बहुत कुछ है, गुरुग्राम के लिए क्या है, क्योंकि आज आप गुरुग्राम की धरती पर हैं। देखिए, कुछ विषय तो ऐसे हैं उस संकल्प पत्र के अंदर जो हरियाणा के हर जिले में लागू करने की बात की गई है। जैसे हम हर जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल नर्सरी बनाने की हमने बात करी, क्योंकि हरियाणा खेलों की दृष्टि से सबसे आगे है और हमने एक अच्छे स्तर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। तो खेल नर्सरियां हर जिले के अंदर बने, इसका प्रावधान किया है। लगभग 10 जिलों के अंदर आईएमटी की तर्ज के ऊपर औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करें ताकि लोकल एरिया के बच्चों को वहां पर जॉब मिल सके और बेरोजगारी की समस्या का निदान हो सके। गुड़गांव के अंदर अगर हम देखते हैं तो अरावली के एरिया में 10,000 एकड़ के अंदर जंगल सफारी बनाने का प्रोविजन रखा है, जिसका सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े और टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ रेवेन्यू भी ऑफ कोर्स आएगा और दिल्ली एनसीआर के इलाके में एक सुंदर स्थान को डेवलप करने का मन भारतीय जनता पार्टी ने बना करके किया है। मिलेनियम सिटी के पास में अगर जंगल सफारी होगा तो स्वाभाविक है कि इसकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगेंगे और हमारा रेवेन्यू भी आगे बढ़ेगा। सुधा जी, आप तो गुड़गांव से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आपका कर्म क्षेत्र भी ये रहा है। यहाँ की जो बेसिक समस्या है, मैं पिछले काफी समय से जब यहाँ पर कवर कर रहा हूँ चुनाव, तो मैंने देखा कि जाम एक यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, सड़कें खराब बन रहा है, अस्पताल बन रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी, क्या जवाब देना चाहेंगी कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हर बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक यही है कि 10 साल का राज्य हो गया आप लोगों का, लेकिन सड़कों की और अस्पतालों की स्थिति बड़ी खराब है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको गहराई से देखें तो गुड़गांव का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो गया है। यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन अगर आप इन 10 वर्षों के लिए देखेंगे तो जाम से मुक्ति पाने के लिए जितने अंडरपास और फ्लाईओवर्स शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, मैं बाहर की उन सड़कों की बात नहीं कर रही जो नेशनल हाईवेज हैं या केएमपी हमने बनाया, एलिवेटेड रोड्स हैं। अगर आप ये देखेंगे तो पुराना सिविल हॉस्पिटल के पास में जहाँ बस स्टैंड है वहां पर भी अंडरपास का बनना, राजीव चौक के ऊपर भी बनना, आपका मेट्रो स्टेशन के पास में फ्लाईओवर का बनना, हमने वो जाम मुक्ति के लिए ये काम किए हैं। लेकिन क्योंकि गुड़गांव में बहुत तेजी के साथ में पॉपुलेशन बढ़ी और जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और पुरानी जो प्लानिंग थी वो छोटी पड़ गई, तो इसलिए इस विषय को 10 वर्षों में इसे ठीक कर पाना आसान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं तो आज एम्बियंस मॉल के पास से अगर आपको गोल्फ कोर्स रोड पर जाना हो तो बहुत अंडरपासेस है, उनके निकल करके आप चले जाते हैं। इन सब कामों को किया। आप राजीव चौक से देखिए, अगर आपको सोना रोड की तरफ जाना, आप वाटिका चौक के ऊपर देखिए अंडरपास का बनना। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किए हैं। जब भी आपका डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ रहा है और शहर में अंडर कंस्ट्रक्शन चीजें चलती हैं तो परेशानी आती है और उससे जो बाकी चीजें टूट फूट भी हो रही होती है, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पर अंडरपास बनेगा तो वो सड़क तभी बन पाती है, इसलिए लगता है कि चीजें टूट गई है। लेकिन ये बेसिकली चीजों को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम है और इन चीजों को हम आने वाले 5 वर्षों में और पूरी तरीके से समाप्त। आप थोड़ा हरियाणा की बड़ी पॉलिटिक्स पर अगर चर्चा करें तो आज पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चंडीगढ़ में। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि जब मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया तो वो कांग्रेस के संपर्क में थे और कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे थे।
देखिए, पहली बात तो मुझे ये बात थोड़ी हास्यास्पद लगती है, क्योंकि मनोहर लाल जी उस नर्सरी से निकल कर के आए हैं जिन्होंने ताउम्र अविवाहित रह करके राष्ट्र सेवा के लिए संघ के प्रचारक के नाते भी काम करा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते भी काम करा, और उसके बाद में वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर भी आए। जिसके जीन्स में भारतीय जनता पार्टी घुसी हुई हो, जिसने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बारे में परिकल्पना करी हो, वो कभी कांग्रेस के संपर्क में ज्वाइन करने के लिए होगा ऐसा नहीं है। बाकी मित्रवत किसी कांग्रेस के नेता के साथ में संपर्क हो तो वो व्यक्तिगत जीवन के हिस्सा है, वो हो सकता है। तो ये आरोप गले से उतरता नहीं है, ये मेरे गले से ये बिल्कुल आरोप उतरता नहीं है, और मनोहर जी के लिए मैं कतई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। अब दूसरा एक पूरा मुद्दा ये भी बना हुआ है कि शैलजा जी नाराज हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक इशू बना रखा है कि वो भी, और क्या हम जल्दी उनको भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे? देखिए, ये विषय मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ आएंगी कहाँ नहीं जाएंगी, लेकिन इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि इतना महत्वपूर्ण प्रदेश का चुनाव चल रहा हो और लोकसभा की एक सांसद, वरिष्ठ नेत्री, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिन्होंने पूरा जीवन एक पार्टी के अंदर लगाया है, राजनीतिक परिवार है, वो अपने आप को चुनाव से अगर दूर रखते हैं तो कहीं ना कहीं नाराजगी का अंदेशा तो होता है, और मुझे लगता है कि नाराजगी तो है। वो अगला क्या स्टेप लेगी इसके बारे में जानकारी। तो अगर बीजेपी में आना चाहेंगे तो क्या दरवाजे खुले हैं उनके? समुद्र है हमारे यहाँ तो, और समुद्र में तो सब लोगों का को समाहित करने में हमको आपत्ति। तो कुल मिलाकर हरियाणा में 21% जो है दलित है, उस दलित के लिए एक बड़ा चेहरा है शैलजा, और उन्हीं की नाराजगी को लेकर पूरा कांग्रेस जो है इस वक्त निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी भी साफ कह रही है उनका तो समुद्र है, दरवाजे खुले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कुल मिलाकर आने वाले दिनों में हरियाणा की पॉलिटिक्स किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे होंगे और कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप निकलकर सामने आएंगे ये देखना होगा। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।